हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में। इसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस में सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है जेम्स अगस्टस हिकी का। जेम्स अगस्टस हिकी is considered as the father of Indian press as he started the first Indian newspaper from Calcutta, the Bengal Gazette or the Calcutta General Advertiser in 29 January 1780। जेम्स अगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में कलकत्ता से, जिसका नाम था बंगाल गैजेट और द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। जितने भी एडवर्टीजमेंट होते थे ये पहला न्यूज़पेपर था जिसमें वो कैरी करता था और ये स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 1780 को। He launched the newspaper to target the British authorities, individuals and their private affairs। ये स्पेशली जो न्यूज़पेपर उन्होंने खोला था ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खोलने के लिए किया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, जो भी उस टाइम के गवर्नर जनरल्स रहे थे, वो बहुत ज़्यादा करप्टेड होते थे। उन्हें जो पैसा लंदन भेजना होता था अपने ऑफिसर्स के पास, हेड के पास, वो क्या करते थे, वो उतना पैसा ना भेजकर करप्शन करके आधा ही पैसा वहाँ भेजते थे। तो उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, वो उनकी सारी पोल जो है उनके जो सीनियर्स हैं उन तक ना पहुँच जाए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस पेपर का विरोध किया एंड इस पेपर को बंद करवा दिया। ये 2 साल बाद ये न्यूज़पेपर बंद हो गया था। लेकिन जो हिकी थे उनकी जो जर्नी थी वो जर्नलिज्म में वो रुकी नहीं। भले ही उन्हें अरेस्ट करा दिया गया, उन्हें जेल करा दी गई 1781 में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उनको ये पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई कि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इस तरीके से न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हिकी को जेल में डाल दिया 1781 में इस अपनी पेपर में इस तरीके से छापने के लिए। फिर 1780 में एक और न्यूज़पेपर बन रहा था, इंडियन गजेट, जो कलकत्ता में ही लॉन्च किया गया था मैसिक और पीटर रीड के द्वारा। ये भी दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए थे, लेकिन उस टाइम पे ये इतना फ्रेम में नहीं आया जितना कि बंगाल गजेट आया था। इसलिए हिकी का फ्रेम में आने की वजह से उन्हें जेल भी हुई, वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, हिकी डज नॉट लूज द होप एंड अगेन स्टार्टेड कलकत्ता गजेट। 1784 में उन्होंने कलकत्ता गजेट स्टार्ट किया। फिर 1785 में उन्होंने बंगाल जनरल स्टार्ट किया और 1785 में ही एक और न्यूज़पेपर इंडिया वर्ल्ड हिकी ने स्टार्ट किया। ये इस तरीके से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए सारे जेम्स अगस्टस हिकी ने। हिकी के अलावा फिर जब न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए इन मद्रास में, ब्रिटिश इंडिया पब्लिश्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ मद्रास नेम्ड मद्रास कुरियर इन 1782। 1780 में हमारा बंगाल गजेट छपा था। उसके 2 साल बाद मद्रास का जो पहला न्यूज़पेपर था मद्रास कुरियर, वो ब्रिटिश इंडिया ने निकाला था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। फिर इन 1795 इंडियन हेराल्ड वॉज लॉन्च्ड बाय आर विलियम एंड हैम्फ्रीज। फिर 1795 में इंडियन हेराल्ड आया बाय आर विलियम एंड हैम्फ्रीज ने ये इसे पब्लिश किया था। ये सभी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फाउंडर्स, इनका नाम और इनके कब फाउंडेड हुए थे, किस ईयर में हुए थे और किसने इसे पब्लिश किया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं से पेपर से सवाल भी उठाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ मद्रास क्या था, तो हम बता सकते हैं कि मद्रास कुरियर था। या फिर 1795 में कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था, तो हम बताएंगे इंडियन हेराल्ड था। इस तरीके से इन 1789 द फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम बॉम्बे, द बॉम्बे हेराल्ड अपीयर्ड, फॉलोड बाय द बॉम्बे कुरियर नेक्स्ट ईयर। मतलब 1789 में फिर बॉम्बे का फर्स्ट न्यूज़पेपर आया। पहले हमने जो पढ़ा वो मद्रास का फर्स्ट न्यूज़पेपर था, फिर बॉम्बे का फर्स्ट न्यूज़पेपर आया, दैट इज़ बॉम्बे हेराल्ड। और फिर उसके बाद अगले साल बॉम्बे कुरियर भी नाम से एक और न्यूज़पेपर निकाला गया, जो न्यूज़पेपर आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया 1861 में। फिर द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब तक जितने भी हमने न्यूज़पेपर पढ़े वो सब हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे।
जो हमारा फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज में जो पेपर छपा था दैट वाज इन बंगाली, नेम्ड एज समाचार दर्पण. द फर्स्ट इशू ऑफ दिस डेली was published from the Sirampur Mission Press on May 23, 1818. जो फर्स्ट इशू इस डेली का छपा था वो था सीरमपुर मिशन प्रेस ने छापा था, वो भी May 23, 1880 को. फिर इन सेम ईयर मीन्स इन द 1818 गंगा किशोर भट्टाचार्य स्टार्टेड पब्लिशिंग अनदर न्यूज़पेपर इन बंगाली, द बंगाल गैजेटी. अब इसमें ये बंगाल गैजेट नहीं है, ये बंगाल गैजेटी है. ये बंगाली न्यूज़पेपर है और जो सबसे हमारा जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो इंडिया में छपा था वो बंगाल गैजेट था, जो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 को पब्लिश किया था. और ये हमारा दूसरा बंगाली न्यूज़पेपर था जो बंगाली में था और इसका नाम था बंगाल गैजेटी, जिसने छापा था ये गंगा किशोर भट्टाचार्य ने. फिर इन 1818 जेम्स सिल्क बकिंगम लॉन्च्ड कलकत्ता जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल भी बोलते हैं, इसे कलकत्ता जनरल भी बोलते हैं. ये जेएस बकिंगम ने 1818 में लॉन्च किया था. फिर 1822 में हरिहर दत्ता पब्लिश द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जामे जहन्नमा फ्रॉम कलकत्ता. ये भी कलकत्ता से ही. अब कलकत्ता से क्यों होते हैं? क्योंकि कलकत्ता में हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी. इस वजह से जब जेम्स अगस्टस हिकी आए थे उन्होंने कलकत्ता में अपनी प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करी थी, तो वहीं से ही न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हुए थे. इसलिए हरिहर दत्ता ने भी अपना फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जो जाम आई जहन्नामा जो है कलकत्ता से ही स्टार्ट किया था. फिर इन 1821 राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड अ बंगाली न्यूज़पेपर संबाद कौमुदी. उन्होंने 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने एक बंगाली न्यूज़पेपर निकाला संबाद कौमुदी के नाम से. फिर एक पर्शियन न्यूज़पेपर निकाला 1822 में जिसका नाम था मिरात उल अखबार. ऑन जुलाई 1, 1822 द फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम बॉम्बे. फिर 1 जुलाई 1822 को पहला गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ बॉम्बे से, जिसे बॉम्बे समाचार के नाम से जाना जाता है और ये आज तक प्रेजेंट तक चल रहा है, ये अभी भी छपता है. Lastly, the first Hindi newspaper was published in 1826 named Udant Martand in 1826 by जुगल किशोर, जो कानपुर के रहने वाले थे. जुगल किशोर ने हमारा पहला हिंदी न्यूज़पेपर छापा था जिसका नाम था उदंत मार्तंड. The Indian language newspaper eventually took over the English newspaper according to the NRS survey of newspaper. अब जो NRS सर्वे हुआ था न्यूज़पेपर का, उन्होंने बताया कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर हैं उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पर अपना कब्जा कर लिया है, उनसे ऊपर उठ गए हैं. क्योंकि उसका मेन रीज़न वॉज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डैट वॉज फॉलोड बाय द रीजनल पेपर्स कमेंसिंग ईनाडू. एक तेलुगु डेली न्यूज़पेपर है ईनाडू जो रामोजो राय ने शुरू किया था, पब्लिश किया था. इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर है उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि द सेकंड रीज़न वाज द ग्रोइंग लिटरेसी रेट. अब जब कोई लिटरेट होता है तो सबसे पहले अपनी खुद की मदर टंग में लिटरेट होता है, अपनी खुद की जो हमारी मदर टंग होती है, अपनी जो हमारी खुद की भाषा होती है, हम उसमें सबसे पहले लिटरेसी गेन करते हैं. इसलिए रीजनल न्यूज़पेपर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के ऊपर. Some of the prominent newspaper in India in the recent times are the Times of India, the Statement, the Telegraph, the Economic Times, Indian Express and so on. अभी तक जो प्रेजेंटली जो न्यूज़पेपर इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उनमें से टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्टेटमेंट है, टेलीग्राफ है, इकोनॉमिक टाइम है, इंडियन एक्सप्रेस है. इन सभी न्यूज़पेपर के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे. इनके फाउंडर, ये फाउंडेड बाय, इनका फाउंडिंग ईयर, पब्लिशर, सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर प्रेजेंटली वर्किंग एंड द हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर ऑल्सो. द न्यूज़पेपर कलेक्टेड देयर न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़ एजेंसीज. अब जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपनी जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं वो न्यूज़ एजेंसीज से कलेक्ट करते हैं. हमारे इंडिया में 4 न्यूज़ एजेंसी हैं. द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ कॉल्ड PTI, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI, समाचार भारती एंड हिंदुस्तान समाचार. और भी छोटी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, बट दीज आर द 4 मेन न्यूज़ एजेंसीज. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन इन इंडिया आर इंडिपेंडेंट एंड यूजली प्राइवेटली ओन्ड. अब जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं इंडिया में वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन पर किसी की बाउंडेशन नहीं है और ये प्राइवेटली ओन्ड करते हैं. ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं. About 5,000 newspapers, 150 of them major publication, are published daily in nearly 100 languages. कम से कम 5,000 न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में छापते हैं, जिसमें से
150 न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा मेजर पब्लिकेशंस हैं, जिनके बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, और ये पब्लिश्ड होते हैं डेली कम से कम 100 लैंग्वेजेस में। ओवर 40,000 periodicals आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन इंडिया। न्यूज़पेपर के अलावा 40,000 से भी ज़्यादा periodicals जो हैं हमारे इंडिया में पब्लिश होते हैं। द periodical स्पेशलाइज इन वेरियस सब्जेक्ट बट द मेजॉरिटी ऑफ दैम डील विद द सब्जेक्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। periodicals क्या होते हैं? periodicals वो होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी हमें नॉलेज देते हैं, हमें उसके बारे में बताते हैं। और ये periodicals जो होते हैं, अधिकतर जो periodicals हमारे छपते हैं वो हमारे जो जनरल इंटरेस्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, उस पे छपते हैं। However, in last one decade, the news media in India has changed rapidly. ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अब जो है बहुत ज़्यादा चेंज आया है हमारे मीडिया में। अब एक मॉडर्न मीडिया आ गई है, डिजिटल मीडिया आ गई है, डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है हमारे जर्नलिज्म में। तो एक लास्ट 1 decade में न्यूज़ मीडिया इन इंडिया हैज़ चेंज rapidly. All the major news media outlets have accompanying news website. जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने अपनी वेबसाइट्स बना दी हैं, क्योंकि सबको पता है कि वी आर इम्प्रूविंग, वी आर ग्रोइंग डिजिटली, तो हमें भी अपना जो नेम है, जो फेम है, वो डिजिटल करना पड़ेगा। इसलिए सभी न्यूज़पेपर्स और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने अपनी न्यूज़ वेबसाइट्स क्रिएट कर दी हैं। न्यू क्लास ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया इज़ एंटायरली इंटरनेट बेस्ड। तो न्यूज़पेपर का जो अब एक नया रूप है, जो एक नया कलेवर हमारे सामने आया है, वो क्या है? वो एक इंटरनेट बेस्ड है। आपको आज के टाइम में सभी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स पर न्यूज़पेपर के तौर पे या फिर उनकी वेबसाइट पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेस के बारे में कि कैसे कैसे वो ग्रोथ हुई, क्या क्या हुआ। हम अपनी अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम जितने भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं अब तक हमारे इंडिया में और बाहर वर्ल्ड के, हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड का हम न्यूज़पेपर्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस इंडिया पर है कि हमारे इंडिया में जर्नलिज्म कैसे ग्रोथ हुआ, क्या क्या चल रहा है, ये सब हम अभी फ़िलहाल इंडिया का पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की जानकारी लेंगे, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।